ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे उस ग्रह की। कौन सा? एक बार फिर हम उस ग्रह की बात करेंगे, द प्लेनेट मेंट फॉर पनिशमेंट्स, प्लेनेट मेंट फॉर डिसिप्लिन, शनि ग्रह की। तो सबसे पहले शनि ग्रह को ध्यान कर लेते हैं। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। शनि ग्रह सबसे पहले तो यह है कि कल मीन्स 26 ऑफ जुलाई से लेकर और 10 ऑफ दिसंबर तक वक्री हो रहे हैं, रिट्रोग्रेड हो रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जब भी कोई एक नॉर्मल मूवमेंट होता है फॉरवर्ड, ये होता है स्पेशल मूवमेंट, वक्री। 138 डेज के लिए वक्री होंगे, तो ये शनि देव पीछे आएंगे, तो ये इट्स समथिंग डिफरेंट, अपोजिट। तो इसमें इनका डिस्कम्फर्ट लेवल बढ़ेगा। जैसे आप भी अगर सीधे चल रहे हो और मैं आपको कहूँ कि पीछे आ जाओ सीधे देखते हुए, तो आपसे कैसे होगा? उस तरीके से ये पीरियड होगा आत्मविश्लेषण का, पुनर्मूल्यांकन का, योर असेसमेंट का, अनुशासन का, धैर्य का, जिम्मेदारियों का और अपने कर्मों का लेखा जोखा। यही पीरियड है जिसमें आप थोड़ा एफर्ट करें तो आप अपनी जिम्मेवारियों को, वट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव, you will be in a position to do something in that area. शनि का सच, इस नाम से मैंने एक वीडियो बना रखा है, श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, मेरा जो YouTube चैनल है उस पर अपलोडेड है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि शनि किन किन बातों के लिए। मैंने एक चीज़ कह दी, डिसिप्लिन, पनिशमेंट। हेल्थ की बात करें उसमें भी शनि आते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें उसमें भी शनि आते हैं। आप कितने बड़े अधिकारी बनेंगे, कितने बड़े पॉलिटिशियन बनेंगे, कितने आपके अंडर में सबॉर्डिनेट्स होंगे, जो श्रमिक होते हैं, लेबर होती है, वो सब इसी शनि के एरिया में आता है। वर्किंग वाइज जो हार्डवेयर की बात करें, जैसे स्टील इंडस्ट्री की बात करें, इन सब में भी शनि आता है। शनि, जो मैंने हेल्थ की बात की, तो कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक के रोग देता है शनि। शनि में एक विशेषता है, प्लेसमेंट वाइज ऐसी एक घर में होता है। 8th हाउस में, जो 8th हाउस होता है, 12 हाउस की कुंडली होती है, तो उसमें 8th हाउस सबसे फर्स्ट होता है। पर अगर आपकी जन्म के समय जन्म कुंडली में वो 8th हाउस में है, तो आपको लॉन्गेविटी तो वो दे देंगे, पर साथ में ही आपके कोई बीमारी जरूर लगा देंगे, और वो कंटिन्यूस होगी, थ्रू आउट लाइफ चलेगी, छुटपुट छुटपुट छुटपुट। शनि का यही है। इनमें शनि क्या है, 30 मंथ्स में 30 डिग्रीज ट्रेवल करते हैं, इसलिए ये ढैये का पीरियड होता है शनि का। शनि स्टेज ऑन वन राशि फॉर 2.5 years। 2.5 साल में एक राशि को ये कंप्लीट करते हैं, इसलिए इनका नाम है ढैया। और फिर 7.5 होती है, तो ढैया 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 3 फेजेज में होता है। फिर एक लघु कल्याणी ढैया भी होता है, छोटा ढैया भी। ज्योतिष में ये लिखा हुआ है, शनि दुख देवो और ऐश्वर्य राहु। मतलब शनि का तो वर्ड ही है, ही हिमसेल्फ हैड सो मैनी सफरिंग एंड चैलेंजेस इन द लाइफ। उनकी दृष्टि, एडिशनल दृष्टि, वैसे तो 7th दृष्टि होती है एक, बट इनके साथ में 2 और दृष्टियां हैं जो उन दृष्टियों से पावरफुल होती है। वो होती है 3rd and 10th। तो इनकी कितनी दृष्टि हो गई? 3 हो गई। 7th तो सबकी होती है, इनकी भी है। 3rd 10th एक और एक्स्ट्रा है। तो ये शनिदेव का एक। अब एक डिस्कशन, शनिदेव वक्री हो रहे हैं,
वक्री कोई भी ग्रह जैसे छिड़ा हुआ होता है उस तरीके से हो रहे हैं। बट इस बार एक चीज़ अच्छी है कि इन शनि पे बृहस्पति जो कि उच्च की राशि पे चल रहे हैं, कर्क राशि पे, उनकी पूर्ण दृष्टि होगी। और बृहस्पति का इतना कमांड होता है कि वो जिसके भी ऊपर दृष्टि करते हैं उसमें उसके दोषों को कम करने की पूरा उस पर्टिकुलर प्लेनेट के दोषों को कम करते हैं। हालांकि शनि की दृष्टि खराब मानी जाती है, बृहस्पति जहाँ बैठे होते हैं वहाँ थोड़ा कमज़ोर रहते हैं, दृष्टि उनकी वंडरफुल होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शनि के ऊपर बृहस्पति देव की दृष्टि है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब ब्रीफ की बात चल रही है तो उसमें सुनिए, अभी तक आज तक, कल से वक्री हो जाएंगे बट आज तक बड़ा ढैया जो 2.5 साल का होता है, राशि से 8th हाउस में जब शनि आता है, जब बड़ा ढैया होता है तो वो सिंह राशि को चल रहा है। साढ़े साथी 2.5 साल के होते हैं तो वो चल रहे हैं कुंभ को, मीन राशि को और मेष राशि को, और एक लघु कल्याणी ढैया वो चल रहा है धनु राशि को। तो जब ये वक्री होते हैं, कोई भी ग्रह जब वक्री होते हैं तो वो पीछे की तरफ आते हैं, मतलब पीछे की तरफ वो देखते भी हैं, मतलब उनका प्रभाव पीछे वाली राशि पे भी पड़ता है। वो देखते नहीं हैं, कोई टर्न अबाउट टर्न नहीं करते हैं वो, बट हाँ पीछे वाली राशि पे भी प्रभाव पड़ता है। तो अब ये वक्री हुए शनिदेव, तो उनका क्या प्रभाव कैसे आएगा, तो बड़ा ढैया अभी चल रहा है सिंह राशि पे, उनको तो वो प्रभावित करेंगे ही, और साथ में ही सिंह के पीछे होती है कर्क राशि, तो कर्क राशि को भी ये प्रभावित करेंगे, जिनका कि ढैया लास्ट ईयर मार्च में उतर गया था, बट फिर वापस ये प्रभाव कर्क राशि पे भी आएगा। ये बात अलग है कि कर्क राशि के बृहस्पति अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं, उन्हीं की राशि पे उच्च के होते हैं, इसलिए इतना प्रभाव नहीं होगा, फिर भी होगा। क्योंकि शनि कहते हैं, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार शनि का ये है कि भाई मैं तो डिसिप्लिन और पनिशमेंट वाला ही हूँ, मैं तो जज साहब हूँ, जो आएंगे उनको प्रसाद तो दूंगा ही। दूसरा साढ़े साथी अभी मैंने कहा कुंभ को, मीन को और मेष को। तो जो कुंभ राशि है उसके पीछे मकर राशि है, तो मकर राशि को भी साढ़े साथी चल रही थी लास्ट ईयर तक, तो अब ये मकर राशि को भी प्रभावित करेंगे, मकर राशि को प्रभावित करेंगे जैसा उनको साढ़े साथी में था उसी तरीके से। और ये मैं साथ साथ बोल रहा हूँ कि इस बार शनि के ऊपर बृहस्पति जी की दृष्टि है, वो भी वो बृहस्पति जो उच्च के हैं, तो इसलिए थोड़ा प्रभाव तो कम होगा। छोटा ढैया लघु कल्याणी ढैया धनु राशि को चल रहा है, धनु के पीछे होता है वृश्चिक राशि, तो ये वृश्चिक राशि को भी जो छोटे ढैये का प्रभाव लास्ट ईयर तक था उन लोगों को वापस एक बार को 138 डेज के लिए आएगा 10th दिसंबर तक। तो ये ब्रीफ है। अब मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ, मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जिस पे इस तरीके के वीडियो अपलोड करता हूँ, जब भी कोई ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, विशेष परिस्थिति होती है, इस तरीके से। दूसरा श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, तो उसमें क्या, उसमें ये कि जो हम पूजाएं करते हैं विशेष, अभी जैसे नवरात्रि चल रही थी, गुप्त नवरात्रि, तो सारे वीडियोस उस पर अपलोडेड हैं कि हम कैसे पूजा करें, क्या चढ़ाएं, क्या भोग चढ़ाएं, विधि क्या है, वो सब नेम इट सेल्फ शोज क्या, श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9818127397।
9978627397। आप टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज, आपके सुझाव, क्वेरी, क्वेश्चन, अनआंसर्ड क्वेश्चन वो भी आप भेज सकते हैं। मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ये जो बृहस्पति जी की दृष्टि है ये उनके ऊपर है 31 अक्टूबर तक। उसके बाद में वो आगे राशि परिवर्तन कर लेंगे, इसलिए वहीं तक दृष्टि है। और शनि वक्री से सीधे मार्गी होंगे, वो होंगे 10 दिसंबर को। तो नवंबर और 10 डेज ऑफ दिसंबर वो इंडिपेंडेंट होंगे, उस समय बृहस्पति की दृष्टि नहीं होगी। ये भी एक चीज़ है कि इस पीरियड में बहुत सारे ग्रह इनके साथ में भी आ सकते हैं, दृष्ट भी कर सकते हैं, पर मेन यही है। अब देखिए, अब हम तो सीधा, क्योंकि ये मैं कह चुका हूँ कि मेरा जो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान वाला जो मेरा चैनल है उस पर शनि का सच, शनि कब इसमें मीन राशि पे आए थे, वो सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। फिर वो कब अपने नक्षत्रों पे आए थे, वो सब वीडियोस अपलोड। शनि बुध के नक्षत्रों पे है और आने वाले टाइम में क्योंकि वक्री हो गए हैं तो वापस अपने नक्षत्रों पे भी जाएंगे, उस समय वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। अब आपको ये बता दूं, राशि वाइज बात कर लेते हैं हम सीधा सीधा। मेष राशि, मेष राशि के ये फर्स्ट फेज ऑफ 7.5 चल रही है। मेष राशि के ये वक्री होने से थोड़ा सा इनको हल्का सा मिक्स रिजल्ट होगा। रिलीफ भी मिल सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकती है। रिलीफ कैसे कि पीछे देखेंगे तो 11th हाउस है लाभ का घर, तो उसमें मेष राशि वालों को इसके कारण और बृहस्पति की दृष्टि के कारण उनको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। पर बाकी जो शनि का प्रभाव है, क्योंकि ये तो छिड़े हुए शनि हैं, वक्री हैं, इसलिए वो कम नहीं होंगे। तो उनको क्या ध्यान रखने वाली बात है, मेष राशि को ये ध्यान रखने वाली बात है कि शनि इनके 12th हाउस में होते हैं, तो उनके सबसे पहला धन का मैंने कहा है प्रभाव आएगा, धन बढ़ेगा, बट धन वेस्ट नहीं हो जाए, आपको लॉसेज नहीं हो जाए। आपके शरीर मतलब हेल्थ को भी संभालिएगा। और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप का भी घर होता है 12th हाउस, उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपके रिलेशनशिप में, आप मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ के बीच में उनकी हेल्थ के इश्यूज़ या कोई चैलेंजिंग पोजीशन या प्रॉब्लम को फोकस करके और मैनेज करने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम को, अगर कोई चैलेंजिंग पोजीशन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको मैनेज करिए, संतुलित वे में कुछ करने की कोशिश कीजिए। और साथ में शनि के सारे उपाय करवाने हैं, इंक्लूडिंग जाप और पूजा। जो मैंने मंत्र अभी बोला, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वर। वृषभ राशि, वृषभ राशि के ये पीछे देखेंगे भी 10th हाउस है, हाउस ऑफ जॉब, बिजनेस एंड कैरियर, और अभी चल रहे हैं वो 11th हाउस में, तो इनके तो अच्छा ही अच्छा होना है। जितने भी प्रभाव शनि के कारण होते हैं, मैंने आपको बता दिया शनि मेन चीज़ किस बात के लिए है। ये जो बड़ी नौकरी होती है, जॉब, बिजनेस और करियर, इन तीनों में शनि भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि नौकरी को कैसे बचाएं एआई वाले में, तो उसमें मैं ये 2 ग्रह को तो लूँगा ही मेन, बाकी तो सबका अपना रोल है, पर शनि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपकी जॉब में, बिजनेस में, कैरियर में, सब जगह फ़ायदा हो सकता है। आप अभी जो भी काम कर रहे हैं उसमें लाभ ही लाभ, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो सकता है। आपके लिए ये फेवरेबल पीरियड है। शनि की दृष्टियों से अगर मैं देखूं तो उनको ठीक से ये है, आपके संतान की कोई प्रॉब्लम हो या आपकी स्वयं की हेल्थ का भी कोई हल्का सा इश्यू आ सकता है, तो उस कंडीशन में आपको उपाय करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको बिल्कुल उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ए फेवरेबल पीरियड फॉर ऑल टॉरस पर्सन्स। वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा पीरियड। मिथुन राशि,
मिथुन राशि की ये 10th हाउस में, 10th हाउस में भी शनि अच्छे माने जाते हैं। सामने 4th हाउस है जहाँ दृष्टि जाएगी इनकी, और इनकी एक और दृष्टि वो जो 12th हाउस में जाएगी। तो आपके और आपके पार्टनर की हेल्थ के कोई इश्यू या और अदरवाइज कोई इश्यू हो तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है। आप मदर का भी और दोनों पेरेंट्स का, उनका भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये जो मदर और मैंने कहा ना दोनों पेरेंट्स इंक्लूड किए हैं, ऐसे में आपके जो भी हेल्पर्स हैं, शनि का एक बहुत बड़ा उपाय होता है, हेल्पर्स हैं जो एज वाइज बहुत बड़े हैं, जो अशक्त हैं, डिसेबल्ड हैं, उनकी सेवा कर लीजिए। इतना सा उपाय करने से भी शनि कंट्रोल में आ जाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए कर्क राशि, कर्क राशि वालों के वैसे तो ये भाग्य भवन में चल रहे हैं 9th हाउस में, पर अब दृष्टि जाने से 8th हाउस में आएंगे। तो 8th हाउस 12 घर होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं जन्म कुंडली में, उसमें से जो सबसे वर्स्ट हाउस होता है वो 8th होता है। नंबर 2 वाला वो होता है 12th हाउस। फिर 4th हाउस भी किसी ग्रह में होता है, 6th हाउस भी होता है किसी ग्रह में, तो 7th हाउस भी होता है। पर यहाँ 8th हाउस में शनि के प्रभाव के कारण आपकी राशि पर, तो इसलिए पहला वर्ड आपको सारे उपाय करने हैं, जाप और पूजा तक जितने भी उपाय हैं। और उपायों के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ शनि के क्या उपाय हैं, वो सब मेरे यहाँ वीडियोस भरे पड़े हैं, पर स्पेशल एक जिसमें शनि और सूर्य दोनों के उपाय हैं वो वीडियो बना हुआ है। उसमें भगवानों की पूजा करते हुए मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक इसमें डालूंगा, उपाय का भी डालूंगा। इस एक्सक्लूसिव जो उपाय के लिए मैंने बात की, और ये भी एक्सक्लूसिव है, बट ये सूर्य और शनि दोनों का साथ में है, तो आपको देखना है कि आप किसकी बात हो रही है। शनि वाला पोर्शन ही पिकअप कीजिएगा। आपको अपनी हेल्थ के लिए, अपने पार्टनर की हेल्थ के लिए, आप कोई स्कैम में नहीं फंस जाए, कोई क्रॉनिक एलिमेंट्स में नहीं फंस जाए, और सब तरफ से केसेज की भी बात हो सकती है, कोई प्रॉब्लम और भी हो सकती है, वो सबसे बचने के लिए शनि के सारे उपाय कीजिए। कर्क राशि वालों के लिए ये कमज़ोर पीरियड है, 10th ऑफ दिसंबर तक की तो बात है, फिर ये फाइनली आगे चले जाएंगे। फिर आपके कोई शनि का प्रभाव नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा जो अच्छा ही आएगा। उसके बाद में आइए सिंह राशि। सिंह राशि को तो अभी ढैया चल ही रहा है, और पीछे मुड़ेंगे ये तो भी वो जाते हैं 7th हाउस, जहाँ खुद ही मार्ग स्थान कहलाता है, वो पति पत्नी का स्थान कहलाता है, वो जिसमें भी शनि अच्छे नहीं माने जाते, दृष्टियों में भी ये अच्छे नहीं माने जाएंगे। इसलिए उनको सारे उपाय करने हैं, उनकी हेल्थ और एवरीथिंग रिलेटेड टू शनि। ये थोड़ा सा ज़्यादा फ्यूरियस पीरियड हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा तकलीफ दे पीरियड हो सकता है, पर घबराने की बात नहीं, ये भी सीधे हो जाएंगे। और नेक्स्ट ईयर तो 3 जून को आपके ढैया ख़त्म ही हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगा। उपाय करते रहिए, उपाय करते रहिए। उसके बाद आइए 7th हाउस में कन्या राशि वालों के अभी शनि चल रहे हैं, और पीछे मुड़ेंगे वो तो 6th हाउस में देखेंगे। 6th हाउस में शनि बहुत अच्छे माने जाते, तो कन्या राशि वालों के लिए भी मिक्स्ड होगा। मिक्स्ड कैसे? आपको उपाय तो सब करने हैं फॉर योर हेल्थ, फॉर योर पार्टनर हेल्थ, एंड ये मार्ग स्थान हेल्थ का तो है ही, पर साथ में पति पत्नी का भी है, तो उसके भी अंदर कोई चैलेंजिंग पोजीशन, कोई आपके और उनके बीच में मनमुटाव और संबंध में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, उसके लिए फिर ये 6th हाउस में देखेंगे, वहाँ भी वही चीज़ आती है। कौन सी? कोई भी हेल्थ इश्यूज आ सकता। बाकी 6th हाउस में वो दृष्टि डालेंगे, आपके शत्रुओं का नाश कर देंगे, या वो शत्रु आपको ज्वाइन कर लेंगे, उस मामले में ये हेल्प करेंगे शनि आपकी कन्या राशि। तुला राशि वालों को भी उपाय सारे करने हैं। अब अभी तुला राशि की 6th हाउस में चल रहे हैं, उनके सारे शत्रु अभी तक नष्ट हो गए होंगे सब, और उनको निश्चित रूप से वो शनि अच्छा पद प्रतिष्ठा भी दे सकते हैं, या दी होगी ज़रूर, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं ये 6th हाउस में आपके। पर अब
ये वक्री होने के कारण थोड़ा सा दृष्टियों के प्रभाव के कारण आपका हेल्थ इश्यू, आपके और आपकी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप इश्यू, और हल्का सा ध्यान रखिएगा, नौकरी को थोड़ा ध्यान से चलाइएगा, वरना ये आपको थोड़ा कोई प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में ले जा सकते हैं। और यहाँ से ये शनि कोई आपको वैराग्य या एडिक्शन, दोनों की बात बोल रहा हूँ मैं, उसमें भी ले जा सकते हैं। बट ये शनि आपके इतना कमज़ोर नहीं रहेंगे। हल्के फुल्के उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए। जाप पूजा भी करवाते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि उससे फुल प्रोटेक्शन मिलेगा। ये हो गया तुला राशि। उसके बाद में आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के तो ये 5th हाउस में चल रहे हैं, तो वैसे भी 5th हाउस में भी बृहस्पति की दृष्टियों के कारण, अच्छे घरों में दृष्टियां नहीं होने के कारण थोड़ी प्रॉब्लमेटिक पोजीशन तो रहती ही है। पर ये वक्री होने से 4th हाउस को देखेंगे, हाउस ऑफ हैप्पीनेस, भूमि, भवन, गाड़ी, मदर, इन सब का घर है वो, तो उनको भी सारे उपाय करने हैं। उनको भी छोटा ढैया जो पिछले साल तक था वैसा ही प्रभाव आएगा। और वृश्चिक राशि का मालिक होता है मंगल, और यहाँ है ये शनि। शनि मंगल के आपस में दुश्मनी होती है। वृश्चिक राशि वाले, मेष राशि वालों पे शनि का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव की बात कर रहा हूँ मैं। उनको सारे उपाय करने की ज़रूरत है। थोड़ा ध्यान से चलिए, आपकी नौकरी के लिए भी आप बचा के चलिए, क्योंकि ये जो हाउस ऑफ आउटपुट परफॉर्मेंस है वहीं पे शनि वक्री अवस्था में होंगे 5th हाउस में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख के आपको चलना चाहिए। उपाय सारे आपको A to Z सब करना चाहिए। धनु राशि। धनु राशि के तो ये छोटा लघु कल्याणी ढैया तो चल ही रहा है। ये वापस पीछे देखेंगे तो 3rd हाउस, 3rd हाउस में शनि बेस्ट माने जाते हैं, तो उनके कुछ पॉजिटिव प्रभाव तो आएगा ही। किस में आएगा, किस में आ सकता है, नेम फेम में आ सकता है, उनके जो जॉब है, बिजनेस है, कैरियर है, जॉब स्पेशली जो भी है उसमें थोड़ा अच्छी पोस्टिंग हो सकती है या प्रमोशन हो सकता है। कुछ हल्का सा फ़ायदा तो ये शनि आपको देंगे, पर क्योंकि डगे वाली पोजीशन तो है ही, उपाय आपको सारे करते रहना है। जो आप करते आ रहे हैं सारे करते रहिए। जब शनि मीन राशि में आए थे, जब मैंने वीडियो बनाया तो धनु राशि वालों को ये मैंने बहुत क्लियर बोला है कि आपको डैया है, इसलिए बड़े ध्यान से आप उपाय करते रहिए। उसके बाद आइए मकर राशि। मकर राशि की ये 3rd हाउस में है, बेस्ट हाउस, वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन। आपका निश्चित रूप से अभी नेम फेम, अच्छी जॉब, करियर में निश्चित रूप से फायदा हुआ होगा। पर अब वक्री होने से ये 7.5 के लास्ट फेज, जो सबसे कमज़ोर माना जाता है, जिसके लिए कहा जाता है कि ये टांगे तोड़ता है, इसका मतलब कोई टांगे फ्रैक्चर नहीं करता है, वो उसका थोड़ा सा जो इविल फोर्सेज है उसके कारण थोड़ा प्रभाव ऐसा हो जाता है कि आपको तकलीफ महसूस होने लग जाती है। इनको भी सारे उपाय करने हैं, मकर राशि वालों को भी, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने वहाँ पर धन का घर होता है वो 2nd हाउस, जहाँ ये 3rd में बैठ के देख रहे हैं, तो उसके कारण धन को बचाने के लिए और ओवरऑल दृष्टियों को देखूं मैं 3rd और 10th और 7th, तो आपको सारे उपाय करने, सब कुछ शनि के अच्छे रहें उसके लिए। उसके बाद आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि के तो 7.5 का 3rd फेज चल ही रहा है, तो वो इधर कुआ उधर खाई वाली हिसाब है। वक्री होंगे तो फिर उनके वो 2nd फेज थोड़ा सा 3rd के कंपैरिजन में इट्स नॉट दैट, मतलब थोड़ा ठीक माना जाता है। पेट भराई का पीरियड होता है 2nd फेज, जो ऐसे मीन राशि को अभी चल रहा है। पर कुंभ राशि वालों के लिए ये अपने स्वास्थ्य की बात करें, अपने धन की बात करें, सामने पार्टनर की हेल्थ की भी बात करें, वो सब बातों के लिए कुंभ राशि वालों को भी A to Z सारे उपाय करने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर, क्योंकि ये वक्री अवस्था में है शनि, इसलिए कहीं भी आप एंटेंगल नहीं हो जाएं किसी चीज़ में। आपके सामने कोई भी समस्या खड़ी हो सकती है,
उससे बचने के लिए पूरे उपाय कीजिए। ये मीन राशि के अभी ये सेकंड फेज ऑफ 7.5 में है। मीन राशि के बृहस्पति अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं और उनकी दृष्टि भी है इन पे, तो इतना मीन राशि पे भी कुछ प्रभाव विशेष नहीं आएगा, पर दृष्टि जो जा रही है वो 12th हाउस पे जा रही है। तो अपना स्वास्थ्य, अपने पार्टनर का स्वास्थ्य, दूसरा आपको धन में लॉस नहीं हो, बृहस्पति बचाएंगे आपको, फिर भी नहीं हो, थोड़ा भी नहीं हो, तो उसके लिए आपके और आपके पार्टनर के अच्छी बने, क्योंकि सामने 7th हाउस भी है और वक्रित में जाएं तो हम वो 6th हाउस पे भी इफेक्ट आएगा। तो इसलिए आपको भी सारे उपाय करने हैं। तो इस तरीके से ये सारी राशियों के बारे में मैंने बोला है। लास्ट में मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जो उपाय मैंने सजेस्ट किए हुए हैं, जो मैंने बताए हुए हैं, जो फर्स्ट 1-2 पे लिखे हुए हैं या मैंने बोले हैं, वो सबसे मोस्ट इफेक्टिव है। सेकेंड मोस्ट इफेक्टिव किसी भी प्लेनेट के लिए वो हैं जो जाप और पूजा वाले। मैंने शनि के लिए ये मंत्र बोला था, इसके जाप और पूजा आप अच्छे विद्वान ब्राह्मण से करवाइएगा। आपको कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन हो, समझना हो, पूछना हो, तो मैंने आपको नंबर दिए हैं 981812739799786273 आप टेक्स्ट या वॉइस मैसेज भेजिए, ज़रूरत पड़ने पे मैं खुद आपको कॉल ज़रूर करूँगा। मेरे इन दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, अच्छे कमेंट्स भी दीजिए, पीठ भी थपथपाइए हमारी। पर अगर आपको जहाँ लगता है कोई चीज़, तो आप अपने सुझाव भी दीजिए हमें। एक पॉइंट और है बहुत इम्पोर्टेंट, हर वीडियो में बोल रहा हूँ मैं कंटिन्यूसली, कि जो भी उपाय आप करें वो श्रद्धा विश्वास के साथ करें। रामायण का प्रसंग रिपीट कर रहा हूँ, हर एक में करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो श्रद्धा कौन है? भवानी। विश्वास कौन है? शिव। तो उनको मान के माँ पार्वती, माँ दुर्गा, जो भी उनके श्रद्धा के साथ भवानी शंकरो वंदे, भगवान शिव के विश्वास के साथ, अपनी गट फीलिंग के साथ, अपने हार्ट फीलिंग, माइंड फीलिंग के साथ जो भी उपाय करें, गो विद ए टोटल सरेंडर सबमिशन। अपने आप को समर्पित कर दीजिए भगवान को। दीनानाथ अब बात तुम्हारी, वो करिए, फिर रिजल्ट आएंगे। आप अगर उपाय इस फोकस, इस कंसंट्रेशन, इस भाव के साथ करेंगे, 27 डेज में आपको रिजल्ट आएंगे। ये मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, वो बोल रहा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम।